अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज की वीलॉग में बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की और इमरान खान की। दो अपडेट्स हैं, बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं। पूरा वीलॉग बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली खबर इमरान खान साहब की। अमीर अब्बास साहब एक हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक कल वीलॉग किया। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से पूछा था कि खान साहब, बज़ाहिर तो ये लगता है देखकर कि आपको पावर में आने नहीं दिया जा रहा, मतलब सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आपको अब किस पे यकीन है? मतलब क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपको अल्लाह की मदद आएगी? तो खान साहब ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, मुझे यकीन है कि अल्लाह मदद करेगा। यानी इस वक्त वो कहना ये चाह रहे थे कि खान अगर इस वक्त भी पुरुम्मीद है या वो लोगों को उम्मीद दिलाता है तो उसे अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ने अगर उसे 28 साल तक की स्ट्रगल करने की ज़िंदगी दी तो वो ज़ाया नहीं जाएगी। यहाँ पर मैं अब अमीर अब्बास साहब की बात का जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तो खान साहब के अरेस्ट होने से पहले उनकी मुलाकात हुई होगी, उसके बाद तो किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई, किसी सहाफ़ी से भी। अमीर अब्बास भाई और दूसरे भी जितने पाकिस्तानी सुन रहे हैं, अल्लाह की मदद साबित हो गई है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहली बात, पाकिस्तान में किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, नून लीग वालों में, कोई MNA, कोई MPA कुरान उठा के नवाज शरीफ के पाक साफ या फौज से बुग़्ज़ ना होने की या वो तशद्दुद और ये वो सब पे ना उकसाने की, मॉडलों का साराह ना करने की कोई बंदा गवाही नहीं दे सकता। आप पूछे जाके, ऐलान करें, कोई MNA, कोई MPA, कोई ओहदेदार आकर बोले कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं कि नवाज शरीफ के दिल में पाक फौज से मोहब्बत है, मैं मान जाऊंगा। नहीं सरकार। दूसरी तरफ वो शख्स जो पाबंदे सलासिल है, जिसकी जो इंसान की समझ में आती हैं बातें, जितनी वो चीजें देखकर हम जज करते हैं उतने में तो उसकी खुलासी होती इतनी आसानी से नजर नहीं आ रही। इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर और जितने भी दूसरे रूपोश लोग हैं जो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, कुरान उठाकर कसम खा रहे हैं कि खान ने हमें कभी गैर कानूनी काम पे नहीं उकसाया। ये अल्लाह की तरफ से मदद होती है इंसान की। मैं फिर से आपको ये जुमला जरा याद की, इस मंजर को याद कीजिएगा कि एक शख्स जिसके बाहर आने की दुनियावी जो ताकतें होती हैं या दुनियावी जो खेल होता है एक, उसमें उम्मीद नजर नहीं आ रही इतनी जल्दी, लेकिन उस शख्स की भी गवाही कुरान उठा के लोग दे रहे हैं। ये उसके सच्चे ईमानदार होने और जो अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठा उसकी निशानी है। तो अमीर अब्बास साहब, आपके इस बात का जवाब जो है वो जाहिर है कि अब सोचे तो निशानियां हैं ये, इसको इसमें से मिल गया। मरियम साहबा के ऊपर आज मैं बात करना चाहूँगा कि आज से कुछ 6 दिन के बाद वो लाहौर में जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनकी जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको भाषण देंगी। किस बात पे? लीडरशिप पे, कि लीडर कैसे बनना है। मैंने आज इनविटेशन पढ़ा जब, उन्होंने कहा मरीम साहबा, हमारी यहाँ बच्ची जो हैं ये, मतलब बच्चियाँ जो हैं ये बड़ी लायक हैं और हम बड़ी प्रोड्यूस कर चुके हैं, टैलेंट प्रोड्यूस कर चुके हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपकी जो सियासत है, आपका जो मयार है, आपकी जो वसी तर तजुर्बा है, वो हम चाहते हैं कि आप हमारी यूथ को, हमारी लड़कियों को उस पर कोई थोड़े लफ्ज़ आप बोलें। इंग्लिश में मैं एक छोटा सा पैरा आपको पढ़ता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। We believe that empowering the youth and nurturing their leadership potential is essential for the progress and prosperity of Pakistan. Your vast experience in politics and your dedication to the welfare of our nation's youth make you an exemplary role model for our students. पहली बार मैंने रिसर्च की और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप पूरी देखें। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौन सा तजुर्बा है जिसकी हमारी यूथ को ये जाके भाषण देने वाली है। इनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है अब तक की, वो क्या है। मैंने इनको विकीपीडिया पे सर्च किया। विकीपीडिया पे मुझे इनका जो फ्रेश आज की तारीख में, आज तारीख क्या है सरकार, 10 अक्टूबर 2023। विकीपीडिया का एडिटर मैं नहीं हूं। जिसने भी लिखा हुआ है, जिसने भी मालूमात दी हुई है, वो जाने और अल्लाह जाने। मैंने वहां पे जो लिखा हुआ है वो आपको बताता हूं। लिखा क्या है, इनको ज्यादातर लोग फॉन्ट गेट स्कैंडल के नाम से जानते हैं, यानी कैलिबरी फॉन्ट के नाम से जानते हैं। ऑडियो लीक्स इनकी दूसरी पहचान है और एक इनकी पहचान और है कि ये ज्यादातर बेवकूफाना बातें कर जाती हैं, नॉनसेंस बातें कर जाती हैं।
2012 में ये जब सियासत में आई और अपने वालिद की पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन की, इलेक्शन जीतने के बाद इनके वालिद ने इनको वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की चेयरमैन बना दिया और 2014 में उन्होंने वो ओहदा छोड़ दिया क्योंकि इनकी डिग्रियां चैलेंज कर ली गई थी हाई कोर्ट में, जिनमें से एक डिग्री जो पीएचडी की डिग्री ये कहती हैं, उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो डिग्री जाली थी या असली थी। एक ही डिग्री इनकी सही निकली, बाकी डिग्री इनकी उसकी कोई रिपोर्ट आने ही नहीं दी गई। कैलिबरी स्टोरी ये है कि 2017 में अदालत ने जब लंदन प्रॉपर्टी के बारे में उनसे दस्तावेजात मांगी कि जब प्रूफ हो गया कि आप ही मालिक हैं, आप बेनिफिशियरी हैं उस फ्लैट की, तो उसके पेपर किधर हैं? तो उन्होंने 2006 का एक पेपर निकाल के दिखाया, बैरे हल्फी जो उनका डिक्लेरेशन फॉर्म है, कि जी ये देखें, ये है वो पेपर, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं नाज़रीन, उसके ऊपर इनको सजा हो गई। क्यों? क्योंकि वो जाली निकल आया। वो इस तरह से जाली निकल आया नाज़रीन कि 2006 में वो लेटर लिखा गया और 2000 जिस फॉन्ट में लिखा गया वो फॉन्ट था कैलिबरी। यार आज बहुत ज़्यादा अभी भी तादाद पाकिस्तानियों की ऐसी जिनको फॉन्ट शॉन्ट का नहीं पता। जो लिखने की जो लिखाई का डिज़ाइन होता है ना, मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, कोई बोल्ड है, मोटा मोटा है, कोई बरीक बरीक है। लफ्ज़ों की जो डिज़ाइन होते हैं उनको फॉन्ट्स कहते हैं। जिस फॉन्ट को इस्तेमाल करके उन्होंने वो लेटर लिखा 2017 में, जाहिर है कि वो खुद उस वक्त लिखवाया गया, वो जो फॉन्ट था वो 2007 में निकला और उन्होंने कहा 2006 में ये मेरे पास लेटर पड़ा हुआ, ये देखें। वहां से पकड़ी गई और वहां पे इनको फिर उसमें सजा भी हुई कि आपने अदालत को मिसलीड किया है। 11 मार्च 2023 में एक ऑडियो लीक होती है इनकी, जिसमें ये अपने चचा से कहती हैं कि जो अली बिलाल नामी पीटीआई का एक लड़का कार एक्सीडेंट में वो जाबक हुआ था, उसको उन्होंने कहा कि क्यों ना ये इसको ऐसे शो करें कि ये पीटीआई वालों ने इसको मारा है। ये ऑडियो लीक भी इनकी एक पहचान बनी। वापस जरा थोड़ा पीछे मजीद चलते हैं क्योंकि विकिपीडिया मुझे ले गया, बहुत पीछे ले गया। उसने कहा कि किनेड कॉलेज एफएससी में दाखिला लेने की कोशिश की तो वहां के प्रिंसिपल ने उस वक्त कहा कि आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर नंबर्स वाली मेरे पास कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको दाखिला क्यों दूं? जिस पर उस वक्त की प्रिंसिपल को निकाल दिया गया कॉलेज से, क्योंकि इनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे। उसके बाद बच्चों ने स्ट्राइक की, हड़ताल की और हड़ताल के बाद वापस प्रिंसिपल को अपने ओहदे पे लगा दिया गया। फिर जनाब आते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा 80 की दहाई में आगे जाकर इन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एंट्री करना चाही, लेकिन उस वक्त जो डिग्री थी वो जाली होने की वजह से वहां से भी, मतलब डॉक्टर बनना चाहती थी तो वो भी ना बन पाई और इनको वहां से भी निकलना पड़ा। वालिद के सिक्योरिटी गार्ड से जो है वो शादी हो गई इनकी 1992 में, जिस वक्त खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था। मरीम साहबा की जो बेटी हैं उनकी शादी हुई और उनकी शादी पे नरेंद्र मोदी को दावत दी गई और वो 30 बंदों के समेत, जो उनके जो रॉ के जो बंदे हैं उन समेत वो बगैर वीज़े के, बगैर किसी परमिट के वो जहाज़ लैंड करते हैं और जाती उम्र में इनके घर पे शादी का खाना शाना खा के वो जाते हैं। फिर सना बुच्चा के शो में कहा गया कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो अपने वालिद के घर रहती हूँ। बच्चा बच्चा अब तो ये याद हो गया हुआ ना, इसीलिए देखें मैंने ऊपर से पढ़ा नहीं है, मुझे याद खोपड़ी में ये इधर बैठ गया हुआ है एक असासे की तरह। तो मेरी तो लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो अपने वालिद के घर पे रहती हूँ। नाज़रीन, फिर 2018 में इलेक्शन कमीशन में इन्होंने दस्तावेज़ात जमा करवाई जिसमें उन्होंने अपना जो असासे हैं वो शो किए। उन्होंने कहा कि मेरे पास 1506 कनाल की जगह जो मेरे नाम पे है और मेरे असासों की कुल कीमत जो है वो 845 मिलियन रुपए है। ये है हमारी वो मरीम साहिबा की कारकर्दगी, हुस्ने कारकर्दगी कि जिसके बिहाफ पे, जिस बेस पे इस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब जो हैं वो चाहते हैं कि यूथ को ये आकर अपने जैसा बनाए, उनको मोटिवेट करें अपने वसी तर तजुर्बे से। तो वाइस चांसलर साहब, मेरी अर्ज ये है आपसे, ये यूनिवर्सिटी ना तो आपके बाप की यूनिवर्सिटी है, ना ये मोहतरमा की बाप की यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी इस कौम के टैक्स के पैसों से बनाई गई। इस कौम की बच्चियां पढ़ती हैं वहां पे। हमारे बच्चियों को अगर आपने भाषण दिलाना है ना, तो बाहर से किसी अंग्रेज को बुला लें
कम से कम उसको बुलाएं जिसका अपना दामन पाक हो करप्शन से। तो ये मेरे ख्याल से इनविटेशन नाज़रीन मंगवाया गया है कि मुझे बुलाएं ताकि मैं आके उनका ब्रेन वॉश करूं, उनको बताऊं कि आपके ऊपर जब कभी ऐसा वक्त आए कि आप अगर अपने वालिद के असासे या आपके अपने असासे जो काले पैसे से आप बना बैठे हैं, अगर आपने बचाने हो तो आपने 2 नंबर फ़ॉन्ट इस्तेमाल करके कैसे एक बयान हल्फी देना है, अदालत को गुमराह करना है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, और इस मुल्क का भी खुदा के लिए इन लोगों से जान छुड़ाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।